क्या नहीं बोलते हैं वो। अभी सदन में जिस तरीके से उन्होंने भी अपनी बात को रखने का काम किया, वो हम कहें कि वो भांग खा कर आते हैं। कहीं भी उनकी भावना में ये नहीं था कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात से कोई मरम्मत होगा। बीजेपी की तो खुद मानसिक दिवालियापन है। जर्सी गाय कहते हैं, जर्सी बछड़ा कहते हैं माननीय मोदी जी, ये अशोभनीय है। और जो बोलने के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री बोला है उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट की है। निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया है वो ठीक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान कहीं से अशोभनीय नहीं है। चूंकि जो एजुकेशन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं को साक्षर करने में अपना बखूबी रोल निर्वहन किया है विगत 18 वर्षों में 20 वर्षों में, उसकी बात वो कह रहे थे। और कहते कहते जो हमारे विधा में है, हमारे मुंह में है, उसको उस हकीकत को उन्होंने बयां किया है। उनके इस कहने के पीछे ये मंशा नहीं थी कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे, उनकी ये कतई मंशा नहीं थी। और जब महिलाओं के द्वारा उक्त मामले को उठाया गया तो खुद माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में खड़ा होकर बिना किसी के कहे, बिना किसी के लाग लपेट में कहा कि मैं अपने आप निंदा करता हूं, अपने आप को अशोभनीय, मेरे बात को अगर किसी को लगा है, ठेस पहुंचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। माननीय मुख्यमंत्री का वो फुटेज आप लोग देखिए, जो कि एकदम निर्बाध गति से वो बोल रहे हैं, कहीं उनकी ये मंशा नहीं है। आप दोनों फुटेज देखिए, विधानसभा का और विधान परिषद का, कहीं भी वो बेझिझक बात अपनी बातों को रखे हैं। कहीं भी उनकी भावना में ये नहीं था कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात से कोई मरम्मत होगा। बीजेपी तो कह रही है असाध्य रोग से। देखिए, बीजेपी की तो खुद मानसिक दिवालियापन है। जर्सी गाय कहते हैं, जर्सी बछड़ा कहते हैं माननीय मोदी जी, इसके बारे में 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये क्या बीजेपी की महिलाएं इससे शर्मसार नहीं है? बीजेपी को अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखना चाहिए। उनकी माननीय प्रधानमंत्री का बयान अशोभनीय आता है, क्या उनके दल में वो महिलाएं नहीं है? लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत को कहने में, भाषा का चयन करने में ये बात बोली गई। लेकिन जो ये तो वास्तविकता है कि उन्होंने लड़कियों को साक्षर किया, महिलाओं को साक्षर किया, और ये बता रहे थे कि हमारी जब लड़कियां साक्षर हुई हैं तो इसका ये परिणाम निकलकर सुखद आ रहा है। लेकिन जो हरकत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, आप देखे होंगे कि अशोक चौधरी के पिताजी की श्रद्धांजलि देने गए, श्रद्धांजलि का फूल उठाकर अशोक चौधरी के कपार पर रख दिए। देखिए, अशोक चौधरी अब सुनिए, अब अशोक चौधरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री का क्या संबंध है, इन संबंधों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। दोनों में आपसी प्रेम है। अब इसको आप जिस तरीके से लें, माला दूसरे फोटो पे लगाया गया, कुछ भाषा का उन लोगों को भाषा यूज किया है समझाने में, वो गलत भाषा है। ये तो खुद अपने आप कहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, सदन के अंदर कहे हैं, दोनों सदन में कहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। अब ये हम क्या कहेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट आया है, आप सबों ने देखा है, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बोलने से किसी की भावना आहत हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं निंदा करता हूं। अब क्या कहेंगे वो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उनको कोई गोली दी जा रही है, नशे की गोली दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने क्या क्या बोलते हैं, विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष, वो कौन सा शराब पीते हैं और वो कौन सा भांग खाते हैं, क्या नहीं बोलते हैं वो। अभी सदन में जिस तरीके से उन्होंने भी अपनी बात को रखने का काम किया, वो हम कहें कि वो भांग खा कर आते हैं, ये अशोभनीय है। और जो बोलने के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री बोला है उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट की है।